चलो देखो, यदि अपन बात करें कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस किन किन कंपोनेंट के प्रेजेंस में हो रही थी, तो 4 चीज़ें थी, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों चीज़ मिलके क्या बना रहे थे, ग्लूकोज। क्लियर। तो यदि हम बात करें इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट में देखो सबसे पहले आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अपने अर्थ में 0.03% है। कभी कभी यदि इजी क्वेश्चन आएगा तो पूछ लिया जाएगा। सर ये अर्थ से आप लोग का वो लेगा या एटमॉस्फेयर से लेगा? मतलब एक ही तो है जो हमारे धरती में है पूरा। आपने बोला अर्थ में लगा मर्ज से, मतलब अर्थ के नीचे मट्टी मतलब जो अपने इन्वायरमेंट में है, ऐसा है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा 0.03%। यदि हम पीपीएम की बात करें तो 300 पीपीएम। क्लियर। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक। यदि हम वाटर की बात करें तो हमारे अर्थ में जितना भी पानी है उनमें से 1% पानी यूज होता है सिर्फ फोटोसिंथेसिस में। अब वो वाला वाटर होता है कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट यदि हम बात करें सनलाइट, सनलाइट का नॉर्मली 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट ही फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, जो कि होती है विबज्योर, है ना। यहाँ पे रहता है 4000 और यहाँ पे रहता है 8000। किसी किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा 3700 और ये मिल जाएगा 7800 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये अप्रोक्स इतना अपन ले लेते हैं। ठीक। अब इसके बाद यदि हम बात करें अभी इसको अपन देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैंने बोला था कि ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। मैं टाइम दूंगा ना दादा, एक ही चीज़ तो समझाता हूँ क्या। जब समझाऊं मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग लिख लोगे तो सुन तो लो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग लिख लोगे तो हमारा कुछ वो हो जाएगा। मतलब मेरे को सिर्फ डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं मना करता हूँ। मैं इसलिए नहीं मना करता कि तुमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखो यदि समझदार हो तुमको ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, और नहीं हो तो डैश डैश आओ। नेक्स्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की यदि हम बात करें तो नॉर्मली हमारा यूज होता है हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए। ठीक है। अब किसी किसी प्लांट में बी सी डी आता नहीं एग्जाम में, सिर्फ ए और बी का फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है। तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या होगा, C55H72O5N4Mg। यदि अपन बी की बात करेंगे तो देखो सेम 72 की जगह 75 की जगह 6, यहाँ 2 घटा के 1 बढ़ा दो। इनके क्वांटाजोम्स अलग अलग होते हैं। तो क्या करना, कुछ नहीं। देखो मैं दोनों फार्मूला बोलता हूँ। क्लोरोफिल ए का होता है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी की बात करें तो C55H70O6N4Mg। क्लियर हुआ। बाकी हमारा सी और डी इनको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो अभी तक आया नहीं, यही दोनों आ सकते हैं। क्लियर। अब यदि हम बात करें कि जो हमारा इसके कंपोनेंट 1 2 3 4 जो कंपोनेंट थे, तो यहाँ पे हम सनलाइट का कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो इसका हम एक ग्राफ देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम, एक देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे सनलाइट में देखो विबज्योर 7 कलर हैं। कितने कलर हैं, 7 कलर हैं। अब मान लीजिए कि आपको पास 2 प्लांट हैं, 1 और 2। एक प्लांट को आपने ब्लू कलर की लाइट दिया, एक प्लांट को रेड कलर की लाइट दिया। इन दोनों में से कौन से प्लांट में फोटोसिंथेसिस का एक्शन ज्यादा होगा? एक्शन ज्यादा होगा रेड में। मतलब जो उसके फोटोसिंथेसिस के जो फोटोन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें जल्दी मतलब ज़्यादा फास्ट मोशन होगा और वो जल्दी एक्शन करेंगे रेड लाइट में। फिर सेकेंड नंबर पे ब्लू लाइट में। अब याद रखना, अब मैंने क्या किया, ये ग्राफ समझो। इस ग्राफ में देखो एक्शन ज़्यादा होता है रेड लाइट में, उसके बाद ब्लू लाइट में, फिर उसके बाद इन बाकी में जो और भी बचे विबज्योर वाले। यदि हम बात करें एब्जॉर्प्शन, तो सबसे ज़्यादा ब्लू कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। यही याद रखना है, एक्शन सबसे ज़्यादा रेड कलर में होता है और एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा ब्लू कलर का। देखो ना,
मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दो चीज़ें होगी, एक तो एक्शन कैसा करता है प्लांट, और दूसरा उसमें प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कितना होता है सनलाइट का। तो यदि हम एक्शन की बात करें तो प्लांट में रेड कलर की लाइट में एक्शन ज़्यादा होगा और ब्लू कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब हमारा नया क्वेश्चन समझना, एक अपना ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, दो प्लांट है, एक ये। इस वाले प्लांट को हम वाइट कलर की लाइट दे रहे हैं और इस वाले प्लांट को रेड कलर की लाइट दे रहे हैं, तो ज़्यादा एक्शन किस में होगा? रेड वाले में, क्योंकि ग्राफ ऐसा है। ऐसा पहला ऑप्शन भी मिलेगा, जबकि ये गलत होगा, याद रखना। मतलब वाइट, सुनो, जो वाइट कलर की है मतलब पूरी लाइट, वाइट कलर की लाइट में पूरी लाइट, तो वाइट कलर की लाइट का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा और सबसे ज़्यादा एक्शन भी होगा। यदि आपको वाइट कलर का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये देखो, इन सबको मिला दोगे तो वाइट कलर हो जाएगा। अलग अलग यदि देता है लाइट तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा? एक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा? लेकिन यदि आपको वाइट कलर की एक साथ दे दिया तो एक्शन भी ज़्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो हमको फोटोसिंथेसिस के चारों कंपोनेंट पता चल गए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लियर हुआ? क्लोरोफिल में हमको ये दो फार्मूले याद रखने हैं। अच्छा और टफ क्वेश्चन बनता है तो ये दोनों ग्राफ देता है, नहीं तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं देता। कब? यदि इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन देगा। एनसीईआरटी में दोनों ग्राफ एक साथ मिला के दिए हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। एनसीईआरटी में इसको उठा के यहां रख दो तो कैसा बन जाएगा पता है? ऐसा बन जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ ऐसी दिया है, मतलब दोनों को ऊपर रख दे दिया है। ठीक है, ये चीज। चलो फटाफट आगे आ जाओ, अब हेडिंग डाल दीजिए, फोटोसिंथेटिक रिएक्टिविटी। अब इसके अपन रिएक्शन रिएक्टिविटी देखेंगे फटाफट। चलो राहुल, साइक्लिक प्रोसेस बताओ क्या होता है? बोलो। थोड़ा उसको बंद कर दो अनीशा, उसको बंद कर दो, डायग्राम बना लो तब तक। इधर समझो ध्यान से। तुम लोग को याद होगा अपन ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस 6O2, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा था। ये प्रोसेस हो रही है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ हो रही है? यदि हम बात करें, जैसे कि मान लो ये पत्ती है, क्या है ये? हेलो, ये क्या है? आप अरे मतलब बोलना है कि आप इतने स्मार्ट बन के बता करो, पब्लिक नज़र लगा देगी। आओ, ये मान लो पत्ती है, क्या ये पत्ती? इस पत्ती के अंदर, मतलब इस पत्ती में पूरे ना रुक जाओ अभी। पत्ती, जैसे पत्ती है, पत्ती में ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जिस वजह से पत्तियां ग्रीन होती हैं। यदि पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता है तो कैसी दिखती हैं? इसीलिए बोलता हूँ वीडियो देखा करो। कैसे दिखेंगी? येलो, है ना? ठीक है। तो ये पत्ती, मतलब इस पत्ती में ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूट है, जिस वजह से पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं? हरी कलर। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने सिखाया था, डबल लेड होती है, बीच में वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेना, बाहर पानी भरा रहता है, स्ट्रोमा, डियर्सर, LGTB, सबको याद है ना? वेरी गुड। इसके बाद अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वांटाजोम होते हैं, याद रखना। ठीक है, पापा आप क्लोरोप्लास्ट इसी के वजह से होगा। इसके अंदर क्या है? क्वांटाजोम, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वांटाजोम है, याद रखना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्वांटाजोम। और जो ये क्वांटाजोम होते हैं दो टाइप से, मैं इसी क्वांटाजोम को, एक को मैंने ये बड़ा कर दिया। इसी क्वांटाजोम में हमको दो टाइप के फोटो सिस्टम मिलेंगे। क्या मिलेंगे?
PS। फोटो सिस्टम को हम पिगमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। क्या मिलेगा अपने को? फोटो सिस्टम। एक को बोलेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक को बोलेंगे फोटो सिस्टम सेकेंड। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो 700 नैनोमीटर फोटो सिस्टम का होता है, और जो सेकेंड होता है वो 680। याद रखना, पहला वाला ज़्यादा है, दूसरा वाला कम है। जो पहला फोटो सिस्टम है वो कितने का है? 700 का, दूसरा वाला 680 का। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं रियल में। क्या बाहर निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इस तरह की यदि कोई प्रोसेस हो रही है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, जो दो टाइप्स की होती है, एक होती है साइक्लिक, एक होती है नॉन साइक्लिक। क्लियर हुआ? देखो, पत्ती से कहानी शुरू हुई। बेचारे आर्ट वालों को सिर्फ ये पता रहता है कि पत्तियाँ ग्रीन होती हैं। कितना? मैथ वालों को पता चल जाता है कि पत्ती में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है। यहाँ से खत्म। अब बायो वालों को कितना जानना है कि जो पत्तियाँ ग्रीन कलर की होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होती है जिस वजह से पत्तियाँ खाना बनाती हैं वो स्ट्रक्चर होता है क्वांटासोम। और क्वांटासोम के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड। जो फर्स्ट होता है 700 और सेकेंड होता है 680। इस तरह का यदि कोई चीज़ है तो होगी लाइट रिएक्शन। क्या होगी? LG। लाइट रिएक्शन कहाँ? ग्रेना। डियर सर, LGTB याद है? तो लाइट रिएक्शन ग्रेना, मतलब ये वाली जो पूरी पार्ट है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में हो रहा है। यहाँ 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 जहाँ खाली है वहाँ क्या है? स्ट्रोमा। यहाँ अभी नहीं हो रहा। समझ में आया? अब जो ये है यहाँ पे क्या होता है अपन वो चीज़ देखते हैं। क्लियर? अब मान लो मैंने इसको उठा के यहाँ बड़ा सा बना दिया, इसको हम बोल रहे हैं क्या? पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम, या इसी का एक और नाम है जो एग्जाम में आता है LHC, लाइट हैवर्सियन कॉम्प्लेक्स। क्या? बार बार बोलो, भूलोगे। लाइट हैवर्सियन लाइट हैवर्सियन कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ये जो हमारा है ये कुछ ऐसा है। अब मेरी बात सुनो, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। कैसी है? मतलब फोटो यानी सनलाइट के वजह से जो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, तो रिएक्शन होगा। यदि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ना हो, इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, मतलब लेगा ना ले ना दे, तो ये बनेगा ही नहीं। यदि अपन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट दे दें, और जैसे सनलाइट देंगे और हमको ये बनाना है तो हमको सनलाइट इतनी देना पड़ेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह में जाएं। पूरी ये चैप्टर, मतलब इसके बाद जो भी है ना, ये आगे रेस्पिरेशन, सब में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह में जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे कोई ना कोई उसमें रिएक्शन होती है। और जब रिएक्शन होती है तो कोई नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के भी रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज। मतलब कि इन सब में एक ही कहानी है, इलेक्ट्रॉन का चलना। इलेक्ट्रॉन अच्छी जगह में जाएगा तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, बेकार जगह में जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। और सुनो, यदि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ग्लूकोज ही नहीं बनेगा। मतलब हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बहुत अच्छे समझना है। क्या समझना है? इलेक्ट्रॉन। अब पत्ती अभी नॉर्मल है, सुबह सुबह सनलाइट आना शुरू हुई। पत्ती अभी नॉर्मल है, सुबह सुबह सनलाइट आना शुरू हुई, और जो सनलाइट होती है वो फोटोन फॉर्म में या लाइट के बंडल्स के फॉर्म में आती है। लाइट के बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? ये तो सबको पता है ना। सनलाइट स्टेट नहीं आती, बंडल फॉर्म में आती है। एक बंडल का नाम होता है फोटोन। अब जैसे मान लो ये कोई सा भी हो सकता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट ले लो, सेकेंड ले लो, अभी हम बाद में बताएंगे। मान लो ये हमारा फोटो सिस्टम है, चाहे आप फर्स्ट लो चाहे सेकेंड लो। इस फोटो सिस्टम में यहाँ पे देखो लाइट पड़ी। क्या पड़ी यहाँ पे? फोटो सिस्टम में जो क्वांटासोम बने हुए हैं, जो छोटे छोटे बंडल्स टाइप के हैं, जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो इससे जितनी पावर से जुड़ा हुआ है, जैसे शुरू में एकदम मीठी मीठी लाइट आती है ना, मतलब अच्छा लगता है सुबह सुबह की लाइट, तो उस लाइट में यदि ज़्यादा पावर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएंगे। मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन का पावर है यहाँ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो सनलाइट की पावर है वो 8 से ज़्यादा होनी चाहिए।
यदि सनलाइट की पावर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। क्लियर हुआ? तो जैसे ये फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ा, इस फोटोन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जंप करके आगे वाले में पहुँच गए। ठीक है, ये और आगे पहुँच गए, ये और आगे पहुँच गए, ये आगे। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए? रिएक्शन सेंटर। कहाँ पहुँच गए? रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल था। क्या था? एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया था, जमीन से पानी ले लिया था, ये सनलाइट तो यही वाली हो गई। ये चारों चीज मिलके यहाँ पे क्या बना दिए? ग्लूकोज। ठीक है, मतलब कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन आगे फिर ट्रांसफर होगा, और आगे जब ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगा तो हम देखेंगे। अभी हमने देखो पत्तियों से कहाँ तक आ गए? फोटोसिस्टम तक। फोटोसिस्टम से हमने कहाँ पहुँच गया? रिएक्शन सेंटर तक। अब रिएक्शन सेंटर से हम आगे देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन अभी और कहाँ जाता है। क्लियर? तो रब करो फिर बताते हैं इस इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ गया वो बताते हैं।